शेख रशीद अपने आप को मीडिया की डार्लिंग कहा करते, मेरे बगैर तो कोई प्रोग्राम हो नहीं सकता। कहा था मुनीर नियाज़ी ने कि ये चाहते थे हम भी कि सोचें तेरे लिए, तूने ये वक्त हमको ज़माने नहीं दिया। आजकल जो ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कागजात नामजदगी मुस्तरद होते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट को आवाज़ें देती है। एक वक्त वो था कि जब सुप्रीम कोर्ट तहरीक इंसाफ को आवाज़ें दिया करती थी कि पीटीआई ने 9 मई को रियासत पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे के ऊपर चढ़ाई कर दी थी। नून लीग ने तो 2018 में ऐसा कुछ नहीं किया था। कराची के बड़े नामवर वकील हैं MQM के, ये सारे मिलकर जो साजिश जो चाल चल रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। शेख रशीद अपने आप को मीडिया की डार्लिंग कहा करते थे। वो कहते थे मैं मीडिया की डार्लिंग हूँ और मेरे बगैर तो कोई प्रोग्राम हो नहीं सकता। एक ज़माना वो भी था जब वो कह रहे थे कि अब मैं टीवी पे प्रोग्राम भी होस्ट करूँगा। लेकिन आजकल शेख रशीद मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ख़ास तौर पर उसी तरह गायब हैं जिस तरह से गधे के सर से सींग गायब होते हैं। तो ये मीडिया की डार्लिंग ने कभी सोचा होगा कि उसे ये दिन भी देखने पड़ सकते हैं कि मीडिया उसके बग़ैर चल रहा हो, वो मीडिया पर कहीं नज़र ना आ रहा हो। तो ज़माना जो है वो क्या कहा था मुनीर नियाज़ी ने कि ये चाहते थे हम भी कि सोचें तेरे लिए, तूने ये वक्त हमको ज़माने नहीं दिया। तो ज़माना जो है बड़ा बेरहम होता है और वही जो चीज़ें आपके फेवर में होती हैं वही आपके ख़िलाफ़ हो जाती हैं और आपको समझ ही नहीं आती है कि ये कैसे हो सकता है कि मैं जो कि मीडिया की डार्लिंग था, मेरे बगैर प्रोग्राम नहीं होता था, वो मेरे बगैर सब कुछ हो रहा है। आप इस बात को छोड़िए, आप देखिए कि आजकल जो ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कागजात नामजदगी मुस्तरद होते हैं, उनसे बल्ले का निशान वापस लिया जाता है, तो वो फौरी तौर पर हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट को आवाज़ें देती है। और एक वक्त वो था कि जब सुप्रीम कोर्ट तहरीक इंसाफ को आवाज़ें दिया करती थी कि भाई तुम धरना देने के लिए क्यों बैठे हो बाहर, हमारे पास आओ, हम तुम्हारी केस सुनेंगे, हम नवाज शरीफ को फारिग कर देंगे। तो ये जो उठक पटक है ना, या जो उलट पलट है चीज़ों की, हालात की, वाक़यात की, ये इसी तरह से होती है। इसमें सीखने वालों के लिए बहुत कुछ होता है। तो मैंने ये दो ख़ास तौर पर आपसे चीज़ें, एक तो शेख रशीद साहब जो कि मीडिया की डार्लिंग थे और आजकल मीडिया से गायब हैं, और दूसरा कभी तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट आवाज़ें दिया करती थी और आज सुप्रीम कोर्ट को तहरीक इंसाफ आवाज़ें देती है और उसकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है तो उसके ऊपर भी बहुत कड़ी तनकीद होती है कि जनाब आपने इन्हें मासूम कैसे डिक्लेयर कर दिया। तो इस हवाले से ये बड़ी दिलचस्प सी सूरत हाल है जिस पर नज़र रहनी चाहिए। फिर एक बात और बड़ी होती है, वो ये होती है कि साहब पीटीआई के साथ वही कुछ हो रहा है जो कि 2018 में नून लीग के साथ हुआ था। तो ये भी मैं समझता हूँ कि मिसनॉमर है और इसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। भाई नून लीग ने तो कोई 9 मई नहीं किया था, कोई सरकारी इदारों के ऊपर, फ़ौज के ऊपर चढ़ाई नहीं की थी। पीटीआई के साथ तो ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि पीटीआई ने 9 मई को रियासत पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे के ऊपर चढ़ाई कर दी थी और बगावत को इनवाइट करने की कोशिश की थी और फ़ौजी अफसरों की वर्दियों को लहरा कर उसकी वेस्ट के बारे में बातें हुई थी। तो नून लीग ने तो 2018 में ऐसा कुछ नहीं किया था, बल्कि नवाज शरीफ तो अब भी ये पूछते हैं कि भाई मैंने तो किसी जर्नैल से लड़ाई नहीं की थी, मैंने तो किसी जज से लड़ाई नहीं की थी, फिर मुझे क्यों निकाला गया था। तो आप इस वक्त जो लोग जो कि पीटीआई से हमदर्दियां रखते हैं, जब वो ये कहते हैं कि भाई पीटीआई के साथ वही कुछ हो रहा है जो नून लीग के साथ हुआ था, तो वो दरअसल इक्वेट करते हैं पीटीआई के सारे जो जराइम हैं और पीटीआई के सारे जो गुनाह हैं, वो ये कहकर नून लीग के भी सारे गुनाहों को समझते हैं कि इसी किस्म के नून लीग ने गुनाह किए थे। हालांकि हकीकत ये है कि इमरान खान तो उसी तरह से इस्टेब्लिशमेंट की डार्लिंग थे जिस तरह से शेख रशीद जो हैं वो मीडिया की डार्लिंग थे। और फिर ये है
कि इमरान खान ये समझते थे कि वो जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ नहीं बनने देंगे, वो उससे पहले जनरल बाजवा को और जनरल फैसल मुनीर को कहा करते थे कि मीर कासिम और मीर जाफ़र। और फिर सुना ये है कि जब उन्होंने एक दफ़ा कहा कि मैं मिलना चाहता हूँ तो आगे से जवाब आया कि आप किसे मिलना चाहते हैं, मीर कासिम को मिलना चाहते हैं या मीर जाफ़र को मिलना चाहते हैं। और फिर इसी तरह से वो डर्टी हैरी का एक इस्तिलाह यूज़ करते थे। फिर वो ये कहते आवाम से हल्फ लेते थे, सरेआम टेलीविज़न्स पर वो चलते थे और लोग जो हैं वो इमरान खान को अपनी रेड लाइन डिक्लेयर करते थे। नून लीग की जानब से तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो इसलिए जो कुछ इस वक्त पीटीआई के साथ हो रहा है उसको नून लीग के साथ इक्वेट करके पीटीआई के जराइम को हल्का साबित करना, बल्कि उसके गुनाह अजीम जो उनकी तरफ से सरजद हुए हैं उनको बहुत ही पैटी किस्म की एक चीज़ डिक्लेयर करने की कोशिश करना, ये बहुत एक तो ज़्यादती है, दूसरा बहुत बड़ी एक चाल है जो चलने की कोशिश। ये वैसी ही चाल है जैसे आजकल काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से, उसके पहले तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के औसाफ़ हमीदा बयान किए जाते हैं, बताया जाता है कि वो आइन और कानून की पासदारी के लिए हमेशा डट कर खड़े होते हैं, और फिर उसके बाद पीटीआई का सारा मुकदमा पेश कर दिया जाता है। हालांकि ये वही पीटीआई है जिसने चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को नाकों चने चबवाए थे और वो और उनकी अहलिया का मजाक बनाया था, उनका ठट्ठा लगाया था। और वो जो बशीर मेमन हैं वो जो कोई कहानियाँ बताते हैं कि किस तरह से डॉक्टर इशफाक जो कि चेयरमैन एफबीआर थे, और फिर शहजाद अकबर, और फिर इसी तरह से वो जो कराची के बड़े नामवर वकील हैं एमक्यूएम के, ये सारे मिलकर जो साजिश जो चाल चल रहे थे, उसके बाद तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का नाम नहीं इन्हें अब लेना चाहिए। लेकिन अब वो जो पंजाबी में कहते हैं ना चुक्को चुक्को होर चुक्को, तो अब वो काजी फ़ाइज़ ईसा को उठाते हैं और उनको आइन और कानून की उनकी जो औसाफ़ हमीदा है वो बयान करते हैं, और फिर सारे का सारा टिल्ट पीटीआई की तरफ ले जाते हैं कि साहब उनको बल्ले का निशान भी मिलना चाहिए, साहब उनको इलेक्शन भी लड़ लेना चाहिए, क्योंकि ये आइन और कानून की बात है। भाई उन्होंने आइन और कानून तोड़ा है, खुदा के बंदो कुछ तो होश करो। अगर आपने आज इसको ये इजाज़त दे दी तो कल टीएलपी जो कुछ करती रही है वो भी आप कुछ नहीं कह सकेंगे। फिर उससे आगे बात जाएगी, जो कुछ तहरीक तालिबान पाकिस्तान करती रही है आप उस पर भी कुछ नहीं कह सकेंगे, क्योंकि आप खुद आइन और कानून का मजाक बना रहे हैं। तो इस तरह से ये जो कभी कहा जाता है कि पीटीआई के साथ वही कुछ हो रहा है जो नून लीग के साथ 2018 में हुआ था, तो मैंने वो बताया आपको कि नून लीग ने तो वो गुनाह कबीरा जो है वो नहीं सरजद किए थे जो पीटीआई कर चुकी है। फिर कभी कहा जाता है कि काजी फ़ाइज़ ईसा तो जनाब बड़े कमाल के जज हैं और उन्हें, और फिर सारी उनकी कमालियत जो है उसको मोड़ दिया जाता है पीटीआई की जानब। तो इस किस्म की जो चीज़ें हैं, इस किस्म की जो बातें हैं, इसके ऊपर एक ही बात कही जा सकती है कि आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। शुक्रिया।